तो जब मार्वल ने अपना कॉमिक कॉन का पैनल अनाउंस किया था तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था कि वो ये अनाउंस कर देंगे। और नाउ आई वुड जस्ट से दैट कि इसके बाद मार्वल इज कमिंग बैक गाइस, मार्वल इज स्ट्रेटली कमिंग बैक। इस ईयर के कॉमिक कॉन में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, मेन चीज़ें अनाउंस करी है, जैसे कि ब्लैक पैंथर 3 उन्होंने करी अनाउंस, घोस्ट राइडर वन ऑफ माई फेवरेट करेक्टर्स इन MCU, और मैं कहूँगा मैग्निफिसेंट जॉब बाय मार्वल। एंड उसके बाद उन्होंने स्पाइडरमैन के बारे में कुछ बताया, उन्होंने डॉक्टर डूम के बारे में कुछ बताया और डूम्सडे के बारे में भी बताया। एंड वी विल टॉक अबाउट इट। टू वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो यू डोंट मिस आउट एनी अपडेट्स। तो पैनल स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्लिप्स, हमें दिखाई जाती है पुरानी मूवीज़ की, हमें पहले क्लिप्स दिखाई जाती हैं हमें पुराने एवेंजर्स की मूवी, उसके बाद थोड़े एवेंजर्स कैप्टन अमेरिका की, फिर थॉर की एंड आयरन मैन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स की क्लिप्स दिखाई जाती है। कमिंग ऑन टू द इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम, ये सब हमें दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है टोबी मैगवायर की क्लिप्स एंड फिर हमें दिखाया जाता है एक्समैन की क्लिप्स। तो इससे हमें काइंड ऑफ पता चल गया है डूम्सडे में मोस्ट प्रोबेबली टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ज़रूर होगा, तभी उन्होंने वो क्लिप दिखाई है मेनली। एंड फिर हमें दिखाया जाता है, जो ऑफ कोर्स प्राइवेट था, बट हमें दिखाया जाता है थोड़ी लीक से जो हमें पता चल रहा है कि हमें दिखाया गया एंड गेम ऑनकोर का ट्रेलर, वहाँ पे जो स्टार्ट होता है वो एकदम बिग फाइट सीक्वेंस से, और हमें दिखाया जाता है, बताया जाता है कि 9 से 10 मिनट की एक्स्ट्रा फुटेज होगी उसके अंदर, जो हमें जिसमें बताया जाएगा कि स्टीव ने स्टोन्स वापस कैसे करा, और उसमें एक पीछे डूम की लाइन भी है, इफ़ यू मेस विद टाइम द टाइम मेसेज विद यू। फिर स्टेज पे एंट्री होती है जॉन बंथाल की, जो हमारे MCU में पनिशर प्ले करते हैं। एंड वो पहले आके थोड़ा स्पाइडरमैन के बारे में बातें करते हैं कि स्पाइडरमैन में उसका रोल क्या होगा एंड सम टॉक्स हियर एंड देयर, और उसके बाद दिखाया जाता है एक स्पाइडरमैन का क्लिप जो बिल्कुल ही प्राइवेट था, उसके बिल्कुल भी लीक्स भी नहीं आ पाए, बट जो लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं उसमें बस यही बताया गया है कि मूवी के अंदर वो जो क्लिप है उसके अंदर हमें हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन के बीच की केमिस्ट्री क्या चलेगा, उसमें क्या क्या होगा, पूरा वो सब बताया, और उसमें कैसे पनिशर भी इन्वॉल्व होगा उस फाइट के बीच में, स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क के बीच में। एंड द पीपल रिएक्शन वर जस्ट अमेजिंग, लोग पागल थे उस चीज़ के पीछे एंड दे रियली लविंग इट। एंड ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। एंड उसके बाद आई वुड से दैट बहुत ही बढ़िया चीज़ अनाउंस करी है, दैट इज़ ब्लैक पैंथर 3। तो पहले हमें बता दिया गया है, जैसे हमें पहले से पता हुआ है, जैसे ब्लैक पैंथर 3 की अभी स्क्रिप्टिंग चल रही है एंड उसको डायरेक्ट भी रायन कुगलर ही करेंगे। तो पैनल स्टार्ट होता है, रायन कुगलर इज़ ऑन द स्टेज, हमें बताया जाता है कि वही वो शूट कर रहे हैं, वो अभी स्क्रिप्टिंग चल रही है। एंड ही टेल्स दैट पार्शली मूवी IMAX 70 mm पे शूट होगी। एंड दैट्स वेरी बिग न्यूज़ कि मार्वल की मूवी पहली बार कोई 70 mm IMAX पे शूट हो रही है। एंड मेनली बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट आफ्टर दी सिनर्स, द रायन कुगलर आई थिंक उसने चूज़ किया होगा IMAX 70 mm पे शिफ्ट करना। एंड उसके बाद हमें बताया जाता है न्यू ब्लैक पैंथर की कास्टिंग, जो प्ले करते हैं डेविड जॉनसन। डेविड जॉनसन की मेरे को इतना कुछ नहीं पता उसके उनके बारे में, एंड मेरे को पर्सनली लगता है कि वो जस्टिस शायद ना कर पाए, बट एलियन रोम्बुलस अगर मैंने देखी भी है एंड उसमें जो मेरे को लगता है कि उनका करेक्टर बहुत ही अच्छा था, बट आई डोंट थिंक कि वो टचाला इतना अच्छा प्ले करेंगे। बट ऑल डिपेंड्स, रायन कुगलर इज़ अ आर्टिस्ट, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्या पता वो इसमें भी चेंज ला दें। एंड वी सी इफ़ ही विल डू द जस्टिस और नॉट विद द ब्लैक पैंथर। उसके बाद हमें बताया जाता है शूरी एंड अम्बाकू कंटिन्यू करेंगे वो अपने ही रोल्स के साथ ब्लैक पैंथर 3 में। एंड ब्लैक पैंथर का वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है पैनल। फिर आता है द ग्रेटेस्ट अनाउंसमेंट टिल नाउ बाय मार्वल, पर्सनली फॉर मी, बिकॉज आई एम इन लव विद घोस्ट राइडर। एंड उन्होंने अनाउंस किया घोस्ट राइडर, उसकी मूवी जो 2028 में आएगी, मे बी फेब, मे बी इन समर, वो देखा जाएगा। उन्होंने प्रॉपरली अनाउंस नहीं करा, उन्होंने बस बताया 2028 में आएगी। एंड फिर वो अनाउंस करते हैं कि किसने
कौन कर रहा है घोस्ट राइडर इस बार प्ले, एंड मोस्ट एंटिसिपेटेड फैन कास्ट जिसको मार्वल ने सुना है, दैट्स रायन गॉसलिंग एज Ghost Rider, and now we can say that I am Ghost Rider now. फिर हमें बताया गया कि रायन गॉसलिंग की जो अपकमिंग मूवी घोस्ट राइडर वाली होने वाली है उसको डायरेक्ट करने वाले हैं शॉन लेवाई. शॉन लेवाई अगर आप नहीं जानते तो वो एक बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं जिन्होंने आप इससे पहले एडम प्रोजेक्ट पे काम करा है रायन रेनॉल्ड्स के साथ, डेडपुल एंड वुल्वरीन पे भी काम किया हुआ है, एंड लेटेस्ट रायन गॉसलिंग की मूवी द स्टार फाइटर स्टार वॉर्स की फ्रेंचाइज में उस पर भी वो रायन रेनॉल्ड्स के साथ, आई एम सेइंग रायन गॉसलिंग के साथ काम कर रहे हैं. एंड हमें इंटरव्यूज़ में भी पता चला है कि जो रायन गॉसलिंग और शॉन लेवाई दोनों ने मिलकर बात करी है कि वो घोस्ट राइडर पे काम करेंगे, तभी रायन गॉसलिंग ने प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है. फिर चालू होता है हमारा डूम्सडे का पैनल, एंड इट वाज जस्ट पीक. आप जितना सोच सकते हो उससे बहुत बेटर ही होगा उससे. एंड हमें पता चलता है कि स्टार्ट होता है, पहले हमारे स्टेज पे आते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, पेड्रो पास्कल, एंड आते हैं हेली एटविल जो पेगी कार्टर का रोल करती है. एंड इस समय कंफर्म हो जाता, और जो रूसोस ने कंफर्म भी कर दिया है कि पेगी कार्टर का कैरेक्टर दोनों डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों में होगा. एंड फिर थोड़ा फ्रेंडली बैंटर चल रही होती है इधर उधर, जहाँ पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिर पेड्रो पास्कल से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि डूम और विक्टर वॉन डूम एंड रीड रिचर्ड्स क्या दोस्त होंगे. तो पेड्रो पास्कल बोलता है कि हाँ हाँ बेस्टीज. तो इससे हमें पता चल जाता है उनका केमिस्ट्री थोड़ी पहले सी होगी, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होंगे अपने. उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाकी सारी कास्ट जो भी पहले अनाउंस करी हुई है वो लिए ना सारी कास्ट सारी आ जाती है, क्रिस एवेंस वगैरह सब आ जाते हैं. एंड थोड़ा वहाँ पे बातचीत हो रही होती है, तभी हम वहाँ पर एक कॉस्प्लेयर आता है जो ब्लैक एंड वाइट टाइप ऑफ या ग्रे आप बोल सकते हो ग्रे डेडपूल कॉस्ट्यूम पहन के आता है, एंड वॉज नन अदर देन रायन रेनॉल्ड्स. रायन रेनॉल्ड्स वहाँ पर आके थोड़ा टीज वीज कर रहे होते हैं, थोड़े जोक्स मार रहे होते हैं, वाई वॉज थॉर क्राइंग, एंड देन वो थोड़ा टीज कर देते हैं कि थोड़ी सी भी जगह है डूम्सडे में मेरे लिए, एक फ़ोटो कुछ कैमियो. हमें वैसे पता चल जाता है उसमें, हमें कंफर्म भी टीज थोड़ा कर दिया जाता है कि डूम्सडे में डेडपूल का कोई रोल नहीं होगा, एंड बट सीक्रेट वॉर्स में इस ज़रूर वो बिग रोल में होंगे मेरे को जो लगता है. एंड ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है. फिर हमें दिखाया जाता है डूम्सडे की एक क्लिप जो एक्चुअली में बहुत पीक थी, एंड आई डोंट थिंक एनीवन कैन इमेजिन हाउ पीक इट वाज. एंड मेरे पूरे गूज़बम्स आ गए थे वो क्लिप के बारे में सुन के ही बस. तो हमें जो डिस्क्राइब किया गया वो ये है कि पूरी मूवी की स्टार्टिंग में कि मतलब क्लिप की स्टार्टिंग में हमें सूजन स्टॉर्म पीछे से वॉइस ओवर दे रही होती है कि विक्टर वॉन डूम हमारे यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट बंदा था, वो सारे वो बड़ा लविंग काइंड केयरिंग बंदा था, बट समडे उसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो पूरा बदल जाता है, एंड वो कभी वो सेम वापस वो उस बैक पे आ नहीं पाया. फिर हमारे को बताया जाता है कि वो सीन कट होके एक नया सीन आता है जहाँ पे रीड रिचर्ड्स विक्टर वॉन डूम के पास जा रहा होता है और वो उसके ऊपर चीख रहा होता है डिड यू डू दिस. एंड डूम वापस स्पीचलेस कुछ बिना बोले खड़ा हुआ है बस, इट लाइक और फार्मिंग कर रहा है वो वहाँ पे. एंड फिर रीड गुस्से में आके उसका कॉलर पकड़ता है और बोलता है आंसर मी विक्टर, डिड यू डू दिस. एंड फिर और वो बोलता है, विक्टर बोलता है कि दे ऑल आर लिविंग द स्टोलन लाइव्स एंड दे हैव टू गिव इट बैक. एंड उस मोमेंट पे मेरे गूज़बम्स आए थे, एंड नॉट गोना लाई द इट्स सो पीक. फिर हमें वही सीन वापस से दिखाया जाता है जो हमने देखा था ट्रेलर में, थॉर जब डूम के ऊपर अपनी एक्स के साथ हमला कर रहा होता है लेकिन वो 2 उंगलियों से रोक देता है. ये उसी सीन का कंटिन्यूएशन है जहाँ पे वो 2 उंगलियों से रोक तो देता है एंड उसको फिर फ्लिक कर देता है और वो दूर जाके गिरता है अपने मैजिक की मदद से. एंड दूर जाके जैसे ही गिरता है वो कहता है द हेल आंसर्स मी. एंड वापस से इस जगह पे मेरे वापस से गूज़बम्स आ गए थे, एंड आई वुड जस्ट से दे आर cooking good with Doom now, and it's just peak.
यहाँ पे ये क्लिप ख़त्म हो जाती है एंड फिर एंड में हमें जैसी कॉमिक कॉन ख़त्म होता है हमें एक डूम का नया पोस्टर भी दिखाया जाता है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वही। एंड द पोस्टर रियली लुक्स गुड एंड ये सब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, पूरा पैनल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एंड आई वुड जस्ट से कि इससे बढ़िया पैनल आज तक का मैंने नहीं देखा। लास्ट एंड गेम वाला ही होगा, जब एंड गेम अनाउंस किया था कॉमिक कॉन में। एंड इट्स जस्ट पीक 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 एंड यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। एंड बहुत सारी चीज़ें अभी तक मार्वल ने नहीं बताई, जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें उनकी बहुत रुकी हुई हैं, जैसे कि एक्समैन के बारे में नहीं बताया गया, उनकी कास्ट के बारे में जो अपकमिंग मूवी है, फिर सीक्रेट वॉर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। एंड कोई टीवी शोज़ जैसे विजन क्वेस्ट आने वाला है उनका, उसके बारे में भी नहीं बताया। मैं वो D23 में बता दें तो उसके लिए भी, जो नेक्स्ट मंथ ही होने वाले D23 उसके लिए, तो उसके अपडेट्स के लिए भी आप मेरे को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन इट। टिल देन, बाय बाय।